नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई है। महज 4 मिनट चली लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया। सत्र का पहला दिन भी हंगामेदार रहा। आज भी पोगासिस का मुद्दा गरमाया हुआ है। किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, चीन और राफेल जैसे मुद्दों पर बवाल बाकी है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 374 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश के एक्टिव केस 3 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 45,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,000 नए मरीज मिले, जबकि 13,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 66 मरीज की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 36 से ज्यादा केस मिले। 24 घंटे में 6 मरीजों की जान गई। दिल्ली में अब 500 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना के 30 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 6 लोगों की जान गई। 56 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 700 से ज्यादा। फरीदाबाद में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार के जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने खुशी जताई और कहा कि इस मुहिम को कमजोर नहीं पड़ने देना है और पहले की तरह वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है। सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के 12 गांव पूरी तरह से वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। अब तक 10,43,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 2 लाख लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित जिले के सभी कॉलेजों में यूजी और पीजी की परीक्षाएं शुरू हुई। छात्र परीक्षा देने पहुंचे। कोरोना काल के चलते कॉलेजों में शैक्षणिक काम बंद थे। कॉलेजों में परीक्षाओं के लिए प्रबंध किए गए। कमरों में सैनिटाइज किया गया। छात्रों को थर्मल स्कैनिंग के बाद कॉलेज में एंट्री दी गई। पृथला के गांव चिंतावली में 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी बिजली न आने की वजह से परेशान सैकड़ों उद्योगपतियों ने बिजली विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। उद्योगपतियों ने बिजली विभाग के एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी गई कि अगर बिजली नहीं आई तो सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर हाईवे जाम कर देंगे। बिजली विभाग के एक्सीएन का कहना है कि बारिश के चलते कई जगह पर फॉल्ट आ गया था, लेकिन इसमें कुछ परेशानी उद्योगपतियों की तरफ से भी आ रही है। समस्या जल्द दूर कर दी जाएगी। सोनीपत के सरल केंद्र में वाहन आरसी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। विभाग के कर्मचारियों के मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज के आधार पर गाड़ी किसी के और के नाम पर ट्रांसफर की गई। शिकायतकर्ता ने डीसी, एसपी ऑफिस और एसडीएम कार्यालय में शिकायत काफी समय पहले दी, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एसडीएम का कहना है कि कार्यालय में शिकायत आई है। तत्कालीन एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरसी कैंसिल कर दी है। महिला ने पुलिस को भी शिकायत दी है। मामले में कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में प्रशासन ने बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अभियान चलाया। डीसी के आदेश पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अलग अलग जगहों से 5 बच्चों का रेस्क्यू किया। शहर में जगह जगह बच्चों के भीख मांगने की शिकायतें मिल रही थी। बाल संरक्षण की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। रेस्क्यू किए गए बच्चों को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर उनकी काउंसलिंग की गई। टीम ने बताया कि अब ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो लोग इनसे भीख मंगवा रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। गुरुग्राम में इमारत ढहने से जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की। गंभीर रूप से घायलों के लिए भी आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। गुरुग्राम के ख्वासपुर में 3 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई, जिसमें फंसे लोगों में से 4 का रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भेजा गया। तकरीबन 21 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ की टीम ने 7 बाकी टीमों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म का घटनास्थल से रवाना हुई। घरौंडा में ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और कुछ दवाइयां बरामद की। विभाग को स्टोर संचालक के खिलाफ प्रतिबंध दवाइयां बेचने की सूचना मिली थी। रेड से पहले दंपति ने मेडिकल स्टोर पर जमकर हंगामा किया था। आरोप लगाया कि मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर की पर्ची के बिना नशीली दवाइयां बेची जाती है। सूचना पर ड्रग विभाग ने कार्रवाई की। टीम का कहना है कि स्टोर से ऐसी दवाइयां भी मिली है जिनका बिल नहीं दिखाया गया। स्टोर से जब्त की गई दवाइयों के सैंपल लैब भेजे जाएंगे और स्टोर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
पंचकुला में पिता के साथ घूमने गई नाबालिग की बॉडी खाई में मिलने के बाद अब पिता का शव भी मिला। नाबालिग का शव मिलने के बाद पुलिस पिता पर शक कर रही थी। नाबालिग की मां ने पुलिस को बताया था कि वो कुछ दिन पहले ही बेटी को पावर कॉलोनी से लेकर सेक्टर 19 में मायके आ गई थी, जहां से नाबालिग का पिता उसे अपने साथ घुमाने ले गया था। मथुरा के कोसीकला इलाके में बड़ा हादसा हो गया। कार असंतुलित होकर कार माइनर में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। बड़ी मुश्किल से कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। तीनों मृतक हरियाणा के पलवल के बताए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सोनीपत के सेक्टर 23 में रहने वाली सरिता आकाश इन दिनों बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन मुफ्त में दे रही हैं और बच्चों की पढ़ाई में आने वाली समस्या को दूर कर उनकी पढ़ाई करवा रही हैं। सरिता आकाश ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल के वो काम कर रही हैं। कोरोना महामारी में भी फील्ड प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। कुछ दिन पहले हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित एसपीओ के तहत खोल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही। कोरोना को लेकर अभिभावक कहीं ना कहीं असमंजस में है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल का कहना है कि बच्चों की जिंदगी सबसे अहम है। अगर जरूरत पड़ी तो विचार विमर्श कर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। 11 जुलाई के प्रकरण को लेकर गिरफ्तार हुए 5 किसानों की रिहाई को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगाया और नारेबाजी जाहिर की। प्रशासन सचिवालय के अंदर जाने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनात किया गया ताकि किसान लघु सचिवालय के अंदर न जा सके। प्रशासन और किसानों में हुई बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया। फिर से प्रशासन ने किसान को बातचीत के लिए बुलाया। किसानों का जत्था अधिकारियों से मिला। बीजेपी नेत्री और महिला विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। बबीता फोगाट स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने आई थी। किसानों ने कार्यक्रम का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। हॉस्पिटल में भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान हॉस्पिटल में दीवार के ऊपर से जा घुसे। पुलिस ने रोका तो बबीता की गाड़ी को काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी के मंडल स्तर कार्यकारिणी मीटिंग का विरोध कर रहे 27 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद किसानों ने थाने का घेराव कर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थाने के बाहर सैकड़ों किसान पहुंच गए और किसानों ने प्रशासन पर दबाव बनाकर 27 किसानों को रिहा करने की मांग की। सिरसा के नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मांग नहीं मानने पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। धरने की अध्यक्षता यूनियन की जिला प्रधान ने की। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि ठेकेदार की मनमानी के कारण उनके कई साथियों को नौकरी से हटा दिया गया। इंद्री के डिपो होल्डर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा किया। 40 डिपो होल्डरों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर पर कई संगीन आरोप लगाए। डिपो होल्डर्स का आरोप है कि उनसे गेहूं पर 200, बाजरे पर 80 और आटे पर 40 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मांगा जा रहा है और अधिकारी पीडीसी का अनाज ब्लैक में बेचने का दबाव बना रहे हैं। सोनीपत में मिल्टन साइकिल कंपनी ने 250 से ज्यादा मजदूर निकाल दिए हैं। मजदूरों को 4 महीने का वेतन भी नहीं दिया। पिछला वेतन न मिलने के कारण भारी बारिश के बीच जनरल इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन ने मिल्टन साइकिल कंपनी के खिलाफ मिनी सचिवालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। करनाल में होटल के स्विमिंग पूल में 11 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। परिजनों की शिकायत पर होटल मैनेजमेंट के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया। 5 सितारा होटल नूर महल में यह लापरवाही का मामला सामने आया। होटल में शादी के लिए परिवार आया था। शादी का माहौल मातम में बदल गया। करनाल में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने बिजली निगम दफ्तर में प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कर्मचारियों का कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों ने हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया। पानीपत के शिवनगर निवासी को 1 साल पहले किए गए प्रेम विवाह की कीमत लाठी डंडों से चुकानी पड़ी। कासिम ने प्रेम विवाह दूसरे समुदाय की लड़की से किया था। दूसरे समुदाय के लोगों के ये शादी रास नहीं आ रही। मौका देख युवक ने लाठी डंडों और गुंडासी से हमला बोल दिया। युवकों ने पीड़ित को इतना पीटा कि युवक बेहोश हो गया। आरोपियों ने युवक के घर में भी जाकर मारपीट की।
मामले को लेकर डीएसपी का कहना है कि मारपीट का वीडियो सामने आए हैं। इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। सोनीपत के सुमित ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने को तैयार हैं। गरीबी के कारण वो शादियों में जूठे बर्तन धोने को मजबूर थे और ओलंपिक में भारत की तरफ से हॉकी खेल रहे हैं। सुमित ने जब 2 घंटे हॉकी के लिए दिनचर्या में शामिल किए तो उनके खेल की तूती बोलने लगी और हॉकी के माध्यम से ओलंपिक में सुमित देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सोनीपत में चौथी यूथ एंड जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें देश भर से पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 23 जुलाई तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी जीत हासिल करेगा उसे 17 अगस्त से दुबई में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। चैंपियनशिप में देश भर के अलग अलग राज्यों से 500 करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन यूपी के खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाड़ी को हराकर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजय हासिल की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में फिर तेज बारिश का अलर्ट। लगातार 2 दिन से दिल्ली में हो रही है बारिश। हरियाणा के सोनीपत और गुरुग्राम समेत कई और जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। दिल्ली एनसीआर में हुई कुछ ही देर की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ी। इसके अलावा हरियाणा में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुग्राम में झमाझम बारिश के कारण साइबर सिटी डूब गई। शहर के ज्यादातर इलाकों में जल जमाव की समस्या से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। सेक्टर 31 और सेक्टर 40 समेत दर्जनों इलाके जलमग्न हुए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आलम यह रहा कि वाहन तो क्या, लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। कई कॉलोनियों में पानी निकासी के उचित इंतजाम नहीं होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के राजीव चौक के अंडरपास में पानी भर गया। जलभराव के चलते अंडरपास को बंद कर दिया गया। बल्लभगढ़ में रात से हो रही बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। मेन बाजार सहित कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, जिससे लोगों को परेशानी हुई। रोहतक में बारिश आते ही किसानों के चेहरे खिले। रोपाई की गई धान की फसल फिर लहराने लगी। मानसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। अभी तक हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ और सोनीपत में हुई है। सोनीपत में बरसाती पानी भरने से सड़कें नदियों में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। पानी भरने से वाहनों का आना जाना भी ठप हो गया है। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फुट से भी ज्यादा पानी भर गया है। बारिश के बाद भिवानी डीसी ने एडीसी, एसडीएम और अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। बारिश के बाद कई जगहों पर लोगों को परेशानी हुई। बारिश की आफत न बन जाए, इसके लिए प्रबंध किए गए। डीसी ने कहा कि तेज बारिश के बाद कुछ घंटे दिक्कत हुई थी। निर्देश दिए गए हैं कि डिस्पोजल और एसटीपी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की ड्यूटी और जवाबदेही भी तय की जाए। गुरुग्राम में बने अंडरपास में भरे पानी में युवक की डूबने से मौत हो गई। भारी बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया था। राह चलते लोगों ने 112 पर कॉल किया तो मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। अंडरपास में 6 से 8 फीट तक पानी भरा था। मृतक यूपी का रहने वाला बताया गया। गुरुग्राम के सबसे बड़े एम्बियंस मॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। हिस्सा बारिश के कारण गिरा। छत का यह हिस्सा मनोरंजन एरिया में गिरा। एहतियात के तौर पर मॉल को बंद किया गया। पानी भरने के कारण छत का हिस्सा गिरा। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। मौके पर मॉल प्रबंधन मलबा हटाने में लगा हुआ था, तभी छत पर बनी हुई शेड वाला हिस्सा भी गिर गया। तेज बरसात ने बहादुरगढ़ शहर को पूरी तरह से डुबा दिया। सड़कों गलियों में हर तरफ जल जमाव देखने को मिला, जिससे लोगों को दिक्कतें हुई। शहर में जल निकासी के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत वाली ड्रेन बनाए जाने के बाद भी हालत खराब है। ड्रेन अचानक हुई बरसात से खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और इसका पानी सड़कों और गलियों में जमा होने लगा। सड़कों पर भरा पानी निकालने के लिए स्थानीय लोग डंडे और लाठियों की मदद लेते नजर आए। लोगों का कहना है कि शहर के जल निकासी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई ड्रेन पूरी तरह से डूब गई।
पलवल में बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। कई हिस्सों में तो इतना जलभराव हो गया कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जलभराव ने नगर परिषद और प्रशासन के साथ सफाई के दावों की पोल खोलकर रख दी है। लोग सोशल मीडिया पर लाखों के काम पर सवाल उठाते नजर आए। लगातार हो रही बारिश के चलते फरीदाबाद में जनजीवन प्रभावित हुआ। शहर के तमाम हिस्सों में जलभराव जैसी स्थिति बनी। फरीदाबाद के ज्यादातर इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानियां हुई। बारिश के चलते शहर की लगभग सभी सड़कें पानी से लबालब। बल्लभगढ़ में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ। जलभराव की खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने फील्ड में अधिकारियों की टीम उतारी। कई इलाकों का दौरा कर पानी निकासी के इंतजाम किए गए। सोनीपत में पोस्ट ऑफिस के क्वार्टरों की हालत जर्जर हो चुकी है। क्वार्टर की छत बारिश में टपक रही है। हालत यह है कि नमी के कारण प्लास्टर भी टूटकर गिर रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी डाक विभाग कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा है। डाक विभाग को लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्वार्टर में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं। नूह में बारिश से लोगों को राहत मिली है। जिले में पिछले 2 दिन से बादल जमकर बरस रहे थे। बारिश से फसलों को भी फायदा पहुंचेगा। किसानों में बाजरे सहित फसलों के बेहतर होने की उम्मीद जागी है। अच्छी बरसात देकर मुरझाए किसानों के चेहरे भी अब रौनक से खिल उठे हैं। नूह और पुन्हाना खंड में 114 mm बरसात दर्ज की गई है। फिरोजपुर, झिरका और तावू खंड में 53 mm बरसात दर्ज की गई है। सबसे कम नगीना खंड में 32 mm बरसात दर्ज की गई। कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इस बार वन विभाग बारिश के सीजन में सरकार की विशेष मुहिम के तहत लाखों पौधे रोपित करने जा रहा है। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन विभाग, पंचायत विभाग या किसी भी विभाग के जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की रूपरेखा तैयार की। नूह के 100 गांव में किसी भी सरकारी संस्थान की जमीन उपलब्ध होगी तो उस पर पौधारोपण किया जाएगा। ये जानकारी जिला फॉरेस्ट अधिकारी ने दी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में पहले पुलिस में काम करने वाले लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल था। दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उन्हें पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मेडिकल जांच के बाद राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा।